अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 22वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह सबा सूरह नंबर 34 में आयत नंबर 46 से 54 तक 9 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अईज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फ़ुरादा सुम्मा ततफ़क्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुन लकुम बैन यदि अज़ाबिन शदीद। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, बेशक मैं तुम्हें सिर्फ़ एक नसीहत करता हूँ, और वो ये है कि तुम लोग अल्लाह के लिए दो दो और अकेले अकेले खड़े हो, फिर गौर करो तो बात समझ में आ जाएगी कि तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल नहीं हैं। वो तो एक बड़े अजाब के आने से पहले तुम्हें डराने वाले हैं। कुल मा सअलतुकुम मिन अज्रिन फहुवा लकुम मिन अज्रि इल्ला अल्लाह व हुवा अला कुल्लि शैइन शहीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अगर मैंने तुमसे कुछ बदला मांगा तो तुम्हें ही मुबारक हो, तुम ही रखो, मेरा बदला तो सिर्फ़ अल्लाह के ज़िम्मे है, और वही अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है, हर चीज़ की खबर रखता है। कुल इन्न रब्बी यक़ज़िफ़ु बिल-हक़्क़ि अल्लामुल ग़ुयूब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, बेशक मेरा रब ऊपर से हक़ यानी वही उतारता है, और वही गैब की सारी बातों, छुपी हुई बातों का जानने वाला है। कुल जाअल हक़्क़ु व मा युब्दिउल बातिलु व मा युईद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, हक़ आ चुका और बातिल न तो पहले कुछ कर सका है और न कभी कुछ कर सकेगा। कुल इन ज़ललतु फ़इन्नमा अग़िल्लु अला नफ़्सी व इन इह्तदैतु फ़बिमा यूहा इलैया रब्बी इन्नहु समीउन क़रीब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अगर मैं गुमराह हूँ तो मेरी गुमराही का वबाल यानी नुकसान मुझी पर होगा, और अगर मैं सीधे रास्ते पर हूँ तो उसकी वजह यह है कि मेरा रब मेरे पास वही भेजता है, बेशक वो सब कुछ सुनने वाला बहुत करीब है यानी नज़दीक है। वलौ तरा इज़ फ़ज़उ फ़ला फ़ौत व अख़ुज़ मिन मकानिन क़रीब। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लें जब हक़ का इनकार करने वाले क़यामत के दिन घबराए हुए होंगे, फिर भाग नहीं पाएंगे और नज़दीक से ही पकड़ लिए जाएंगे। वक़ालू आमन्ना बि व अन्ना लहुम तनावुशु मिन मकानिन बईद। और हक़ का इनकार करने वाले कहेंगे कि अब हम इस कुरान पर ईमान ले आए हैं, और उनके लिए इतनी दूर से ईमान को हासिल करना कैसे मुमकिन होगा, यानी इसलिए कि ईमान लाने की असल जगह दुनिया थी जो कभी दोबारा नहीं आएगी। वक़द कफ़रू बिही मिन क़ब्ल वयक़ज़िफ़ून बिल-ग़ैबि मिन मकानिन बईद। जबकि हक़ का इनकार करने वाले इससे पहले दुनिया में ईमान का इनकार कर चुके हैं, और बिन देखे अंधेरे में उन लोगों को बहुत दूर की सूझती है, यानी बिन देखे ही अंदाजे से कुछ भी बोलते हैं, अटकल पच्चू के तीर चलाते हैं। वहील बैनहुम व बैन मा यश्तहून कमा फ़ुइल बिअश्याइहिम मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू फ़ी शक्किन मुरीब। उस वक्त काफिरों और उनकी ख्वाहिशों जैसा कि हम ईमान ले आएँ या अजाब से बच जाएँ के दरमियान एक रुकावट खड़ी कर दी जाएगी, जैसा कि इससे पहले उन्हीं जैसे लोगों के साथ किया गया था। बेशक वो लोग बहुत ही गहरे और बेचैन करने वाले शक में हैं। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 22वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह सबा सूरह नंबर 34 में 9 आयतें हैं। आयत नंबर 46 से सूरह सबा की आखिरी आयत आयत नंबर 54 तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़िक्र है। आयत नंबर 46 पर गौर कीजिए, मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुल लकुम बैन यदि अज़ाबिन शदीद। तुम्हारे साथी पागल नहीं है, दीवाने नहीं हैं, मजनून नहीं है, बेशक वो तो डराने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयतें उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को डराया। सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4770, सफ़ा पहाड़ पर चढ़े अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं। उसके बाद कहा, अरअयतुकुम लौ अख़बरतुकुम अन्न खैरन बिलवादी तुरीद अन तुग़ीरा अलैकुम अकुंतुम मुसद्दिक़िया। अगर मैं ये कहूँ कि पीछे से एक लश्कर आने वाला, तुम पर हमला करने वाला है, बात मानोगे? ना, मा जरबना अलैका इल्ला सिद्क़न, हमने आपको सच्चा पाया है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फ़इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन यदि अज़ाबिन शदीद। बेशक मैं तुम लोगों को आने वाले दर्दनाक अज़ाब से डराने वाला हूँ। अबू लहब खड़ा हुआ और उसने कहा, तब्बन लका साइरल यौम अलिहाज़ा जमातना, हलाक व बर्बाद हो जाए, इसी के लिए जमा किया था हमेशा। उसके बाद सूरह लहब उतरी। आगे आयत नंबर 48 पर गौर कीजिए, कुल इन्न रब्बी यक़ज़िफ़ु बिल-हक़्क़, मेरा रब सच्ची वही नाजिल करता है। सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 आयत नंबर 15 में, युल्क़िर रूह मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादी, अपने बंदों में से जिसको चाहता है वही के ज़रिए से अपनी वही से नवाजता है, वही भेजता है। आयत नंबर 49 पर गौर कीजिए, हक़ आ चुका, बातिल मिट चुका, बातिल न कभी उभरा था और न कभी उभर सकेगा। कुल जाअल हक़्क़ु व मा युब्दिउल बातिलु व मा युईद। सही बुखारी किताबुल मग़ाज़ी हदीस नंबर 4287। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन काबा में दाखिल हुए, और काबा के इर्द गिर्द 360 बुत थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लकड़ी से उसको ठोकर मार रहे थे और कह रहे थे। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 पढ़ा, वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल को मिटना ही था। हक़ आ गया और बातिल न उभरा है न दोबारा
ابھر سکے گا۔ آخری آیت جو سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 54 وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور ان کے درمیان اور ان کے خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ خواہش کیا ہوگی؟ ایمان لانے کی خواہش ہوگی۔ خواہش کیا ہوگی؟ عذاب سے بچ جانے کی خواہش ہوگی، لیکن کافروں کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان دنیا میں لانا تھا، کیونکہ وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے۔ قتادہ نے کہا ایاکم والشک والریب فإن من مات على شک بعث علیہ ومن مات على یقین بعث علیہ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس آیت کے ماتحت، اس آیت کے تحت، اس آیت کے نیچے ان کا قول قتادہ کا، انہوں نے کہا دیکھو شک سے دور رہو، کیونکہ جو کوئی شک پہ مرے گا اسی پر اٹھایا جائے گا، جو یقین پر مرے گا اسی پر اٹھایا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔